सभी शिक्षकों और छात्रों को मनीष नेमा का नमस्कार। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा जो प्रश्न बैंक जारी किए गए हैं छात्रों के लिए, उनको प्राप्त करने के लिए आप क्या प्रोसीजर अपनाएंगे, इस पर ये वीडियो आपको काम में आएगा। सबसे पहले आप क्या करें कि अपने ब्राउजर को खोलें, गूगल को, और गूगल में आप यहाँ पर MPBSE टाइप करिएगा। MPBSE जब आप टाइप करेंगे तो आपको मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की साइट मिलेगी। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट माध्यमिक शिक्षा मंडल की साइट पर पहुंच जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट अलर्ट्स हैं, इनको हमें कुछ नहीं करना है, इसको बंद कर देना है और इसके बाद यहाँ पर जो नोटिफिकेशन पॉपअप विंडो आता है उसको क्लोज कर देंगे। अब आपकी ये मेन साइट है MPBSE की, जिसमें यहाँ पर 4 आइकॉन आपको दिखाई दे रहे हैं। ये विद्यालय है, ये विद्यार्थी, शिक्षक और पठन पाठन सामग्री का। आपको विद्यार्थी पर क्लिक करना है। विद्यार्थी पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई पॉपअप विंडो फिर आ जाएगी और इस विंडो में आप पाएंगे कि विद्यार्थी का नामांकन, परीक्षा आवेदन और परीक्षा परिणाम और ई बुक, वीडियो और ऑडियो अध्ययन सामग्री आइकॉन दिए हैं। तो स्टूडेंट्स को इस आइकॉन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसका आइकॉन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नई विंडो आ जाएगी और आप इसमें अपनी कक्षा को चुन सकते हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं सभी क्लासेस के सभी विषय के प्रश्न बैंक जारी किए हैं, जिससे आप नए ब्लूप्रिंट जो जारी हुआ है उसके अनुसार शिक्षक अध्यापन कार्य करा सकें और विद्यार्थी अध्ययन कर सकें। तो जैसे मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है, क्लास 10th को, और क्लास 10th को सिलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है वो सारी बुक्स जो क्लास 10th की हैं, सॉरी, यहाँ पर क्लास 10th की, ये देखिए, ये सारी किताबें जो अभी वर्तमान में जारी हैं हमारे सिलेबस में, तो वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। हमें देखना है कि अंग्रेजी जो है वो कैसी क्या आएगी हमारे सिलेबस में, ब्लूप्रिंट में किस प्रकार सेटअप किया गया है। तो हम यहाँ पर हिंदी विशिष्ट लिखा है, अंग्रेजी विशिष्ट लिखा है और यहाँ पर पूरे विषय जो 10वीं के हैं हमारे पास दिए गए हैं। तो अभी मैं बता दूं आपको कि अंग्रेजी अभी सामान्य चलेगी, अगले वर्ष से अंग्रेजी जो है वो स्पेशल हो जाएगी सभी के लिए। तो हमने जनरल पर क्लिक किया और जैसे ही जनरल पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने सारे हमारे लेसन जो टेक्स्ट बुक में है वो प्रदर्शित होने लगते हैं 2 आइकॉन के साथ। एक वीडियो आइकॉन है और एक PDF आइकॉन है। सारे पार्ट के नाम आपको क्रम से दिखाई दे रहे हैं जो कि आपके सिलेबस में है, लेकिन मैं सभी छात्रों से ये बता दूं कि डिडक्शन यानी कि MP बोर्ड ने कोरोना काल में कम पढ़ाई हुई है, इसलिए कुछ लेसन जो है वो डिडक्ट कर दिए हैं और उस डिडक्शन में कौन कौन से लेसन है उनको आप यहाँ से हटा देंगे। मतलब आप यहाँ से इसको नहीं खोलेंगे, उनको नहीं पढ़ना है, आपको केवल वही लेसन पढ़ना है जो MPBSE ने आपको पढ़ने के लिए, ठीक है, सजेस्ट किए इस वर्ष। डिडक्शन वाले लेसन भी इसमें शामिल है, लेकिन डिडक्शन वाले लेसन को आपको नहीं पढ़ना। चलिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। ये लाइट द लैंप ऑफ दाई लव आपका फर्स्ट लेसन है 10th का। हम इसके PDF फॉर्म को क्लिक करेंगे और PDF फॉर्म को क्लिक करेंगे तो आपके सामने फिर एक नई विंडो खुल जाएगी। तो आपको 2 प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। आप यदि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पर क्लिक करेंगे तो ये वो प्रश्न जो एक एक नंबर के दिए जाने हैं, जो खाली स्थान के रूप में, सही जोड़ियों के रूप में, सत्य असत्य के रूप में और वैकल्पिक प्रश्नों के रूप में आपके सामने होंगे। आपके सामने एक प्रश्न है, लाइट द लैंप ऑफ दाई लव इज अ सिंपल प्रेयर रिटन बाय। तो अब आपको यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ब्रिट डबले, SW लॉन्गफेलो, रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। हमारा आंसर है रविन्द्रनाथ टैगोर। यहाँ पर आंसर नहीं दिए गए हैं, आंसर आपको स्वयं ढूंढना है, खोजना है और जानना है शिक्षकों की सहायता से। तो आप इस ब्लूप्रिंट की मदद से पढ़ाई चालू करेंगे। और भी आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, आप जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि मान लीजिए हमें क्लास 12th का कुछ पता करना है कि कैसा प्रश्न बैंक आएगा। यहाँ पर एक चीज और बता दें कि जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आने, जो 3 और 4 नंबर के आने, वो भी यहाँ पर सजेस्ट किए गए हैं प्रश्न बैंक में। इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ना है, बस अब इन्हीं क्वेश्चन बैंक से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। यहाँ पर ये वो क्वेश्चन है जो नॉलेज बेस्ड है, जिन्हें सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप कह सकते हैं और एनालिटिकल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो
यहाँ पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है इस पार्ट की जो हमने अभी खोला है। व्हाट डू यू मीन बाय इन माय हाउस इन द पोएम, और बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर फर्स्ट पोएम के दिए हैं। 10 क्वेश्चन है, आपको तैयार करने हैं। चलिए किसी अन्य विषय को अपन देखते हैं। हम वापस आते हैं उसी मेन विंडो पर एमपीबीएससी की, जहां से हमने सेलेक्ट की थी क्लास। अब हमने यहाँ पर इस विंडो में जो है फिर वो क्लास को बदल दिया। अब मैंने यहाँ पर 12th का क्लास को लिया, और लीजिए 9th के लिए लेते हैं। 9th की क्लास को अपन ने लिया। 9th की क्लास में अब चयन करना में विषय, तो विषय का पॉपअप विंडो आपके सामने खुल गया है। हिंदी है, गणित है, संस्कृत है, अंग्रेजी, विज्ञान, समाज विज्ञान। हम अंग्रेजी पर क्लिक करते हैं, सामान्य पर। ठीक है, तो सामान्य अंग्रेजी चूंकि अब नहीं है, इसलिए देखिए यहाँ पर जो भी आपके चैप्टर आ रहे हैं वो सब स्पेशल इंग्लिश जो अभी जारी हुई है उसके लिए है। तो हमने इस पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने 2 प्रकार के क्वेश्चंस का पॉपअप विंडो है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ज्ञान परक क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपका जो पहला लेसन है ये डिडक्शन में निकल गया है। मैं आपको बता दूं कि 9वीं क्लास में डिडक्शन में इस साल के लिए पहला लेसन नहीं है, हमने पहला लेसन ही ओपन किया। चलिए हम अदर लेसन खोल लेते हैं, जैसे कि लेसन ये वापस जाएंगे, और वापस जाने पर यहाँ पर हम फिर 10वीं में आ गए। तो 9वीं क्लास की क्वेश्चन के लिए हम फिर से एक बार पॉपअप विंडो खोलते हैं। चलिए तो हम यहाँ पर हिंदी खोल कर देखते हैं हिंदी में क्या है। तो हिंदी में जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो जो एनसीईआरटी की किताबें हमारी चालू हो गई हैं, उसी के आधार पर यहाँ प्रश्न पाठ और की श्रृंखला है। हम इस पाठ को 2 बैलों की कथा प्रेमचंद को सिलेक्ट कर लेते हैं और इसको खोलकर देखते हैं कि क्या आता है। जैसे हमने इसको क्लिक किया, आपको फिर 2 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर मिलेंगे, जिससे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और ज्ञान परक प्रश्न है। तो आप वस्तुनिष्ठ प्रश्न में देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए हैं। 4 ऑप्शन को आप जो भी ऑप्शन सही है उसको क्लिक करेंगे, और सॉरी जिसको जो भी ऑप्शन सही है उसको आप नोटेट कर लेंगे अपने रजिस्टर में। इस प्रश्न बैंक की सारी क्वेश्चंस को नोटेट करके यदि आप पढ़ेंगे तो आपको परीक्षा में काफी सफलता मिलेगी। ज्ञान परक क्वेश्चन के रूप में देखिए, यहाँ पर काजी हौस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों बढ़ाया, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो ये बहुत अच्छा साइट हमारे एमपी बोर्ड ने डिजाइन किया है, जो कि अभी की परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप इस प्रकार से प्रश्न बैंक को देख सकते हैं किसी भी विषय के, और जान सकते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हमें एमपी बोर्ड रखने वाला है। और यदि आपको कोई असुविधा होती है तो आप मुझसे डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं और मार्गदर्शन ले सकते हैं। थैंक यू।